और भविष्य दोनों को बर्बाद कर सकता है। देश की तरक्की लगातार हो रही है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, और ये कीमत है जिंदगी से खिलवाड़, यानी प्रदूषण की मार। और इस मार से राजधानी दिल्ली भी बेदम है। ताजा रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। एनसीआर के शहर भी टॉप 20 प्रदूषित शहरों में है, यानी सांसों का संकट गहरा रहा है। आबो हवा जहरीली हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, सपनों का शहर दिल्ली, उम्मीदों का शहर दिल्ली, और दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। विकास की रफ्तार है, गगनचुंबी इमारतें हैं, रफ्तार भरती गाड़ियां भी हैं, लोगों का रेला है, तमाम ख्वाहिशें हैं, लेकिन सांसों पर संकट भी है। ये मेरी दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली, जो आगे बढ़ने की चाहत में बड़ी कीमत चुका रही है। कोरोना का दंश झेल चुकी दिल्ली एक और बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है, और ये खतरा है प्रदूषण का, यानी दिल्ली बारूद के ढेर पर है। दिल्ली सरकार प्रदूषण में कमी का दावा कर रही है, लेकिन प्रदूषण पर आई ताजा रिपोर्ट बड़े सवाल खड़े करती है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है। 9वें स्थान पर नई दिल्ली को रखा गया है। NCR के शहर भी प्रदूषण की मार से बेजार है। ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के भी हालात भयावह हो चुके हैं। NCR के 6 शहर टॉप 20 लिस्ट में शामिल हैं। गंभीर बात यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 14 शहर अकेले भारत के हैं। दिल्ली NCR में अभी भी प्रदूषण का जो लेवल्स है वो काफी ज्यादा है। इसके बावजूद कि बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, बट देन फिर भी जहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस और एनफोर्समेंट करवाना चाहिए, उन सेक्टर्स में अभी थोड़ा कम ध्यान दिया गया है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजीज। इन सबको हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो सके अपने प्राइवेट व्हीकल्स से। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। चीन का होतन दूसरा प्रदूषित शहर। भारत का भिवंडी तीसरे स्थान पर है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण चिंता का मसला रहा है। दिल्ली और NCR के शहर हर साल सर्दियों में गैस चैम्बर बन जाते हैं। सांसों पर संकट गहरा जाता है। पिछले कुछ सालों से वायु प्रदूषण देश की राजधानी दिल्ली सहित दूसरे प्रमुख शहरों के लिए खतरा बनकर सामने आया है। तेजी से बढ़ती गाड़ियों की तादाद, जहर उगलती फैक्ट्रियां, पराली और पटाखों को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली NCR में तो हवा इस कदर खराब है कि यहाँ सांस लेना तक खतरनाक हो चुका है। दावा था कि बीते 10 सालों में राजधानी दिल्ली का प्रदूषण 1/3 कम कर दिया गया, लेकिन दावे की हकीकत यह है कि दिल्ली अभी भी टॉप 10 वर्ल्ड पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल है। टॉप 20 में से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 14 शहर अकेले भारत के हैं, हालांकि 3 पाकिस्तान और बाकी अलग अलग देशों के भी हैं। भारत की स्थिति इतनी खराब है, और उसमें भी दिल्ली NCR को जोड़ दीजिए, कि न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि गाजियाबाद और फरीदाबाद भी टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में शुमार है। स्विस एजेंसी IQ एयर ने 131 देशों का डेटा 30,000 से ज्यादा ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरों से लिया है। इस रिपोर्ट में भारत 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। 2021 में भारत 5वें नंबर पर था। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 14 इंडियन सिटी शामिल है। दिल्ली की बात करें तो साल 2021 में दुनिया में नंबर 1 प्रदूषित शहर था दिल्ली, और अब चौथे नंबर पर। यानी हालात बेशक थोड़े से सुधरे जरूर हैं, लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण कम होने का दावा किया था। CM केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में विकास के साथ साथ प्रदूषण को कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है, यानी प्रदूषण कम हो रहा है। विकास खूब तेजी से बढ़ रहा है। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने की बजाय प्रदूषण कम हुआ है।
वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने इतने सारे बच्चों के साथ मिलके, आप लोग भी सारे इको क्लब से हैं मुझे बताया गया, आप लोग भी अपने अपने स्तर के ऊपर प्रचार प्रसार सब कुछ कर रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर विकास की गति कम नहीं होने दी, लेकिन साथ साथ प्रदूषण को कम किया है। सीएम केजरीवाल जो भी दावा करे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों बुजुर्गों को है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण से तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, मसलन जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी, टीबी, गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां। जाहिर है प्रदूषण को लेकर सियासत खूब होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन कारगर उपाय नहीं होते। सरकारें बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता तो जताती है, लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती। अगर वाकई ईमानदार कोशिश होती तो दिल्ली का इस तरह दम नहीं घुटता। टीम न्यूज नेशन। प्रदूषण की मार से दिल्ली नहीं, दुनिया भर के तमाम देश करा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ घातक साबित हो रही है। बढ़ते कचरे के पहाड़ हो या फिर जहर उगलती गाड़ियां जिंदगी की सांसें छीन रही हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम देश पर्यावरण को लेकर चिंता तो जताते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से ठोस पहल नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ देशों ने नई पहल और कोशिशों से अपने शहरों की तस्वीर बदली है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदूषण का संकट महज भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। साफ आबो हवा के लिए दुनिया के तमाम देश तरस रहे हैं। इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरस ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने संदेश में प्लास्टिक के कचरे से होने वाले नुकसान पर फोकस किया था। दरअसल प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। हर साल दुनिया भर में 40 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है। 20 करोड़ टन प्लास्टिक का प्रयोग केवल एक बार होता है। कुल प्लास्टिक में से महज 10% मात्रा रिसाइकिल होती है। एक व्यक्ति के शरीर में औसतन 50,000 से ज्यादा प्लास्टिक कण जाते हैं। प्रदूषण सेहत के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर एक साल में 90 लाख से ज्यादा मौतें प्रदूषण से हो जाती है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल से चल रही गाड़ियां प्रदूषण के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। वैसे दुनिया के कई देशों ने प्रदूषण जैसी चुनौतियों से बखूबी निपटा है। उनमें बीजिंग सबसे अहम है। कभी बीजिंग को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता था। आज उसने अपने प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। बीजिंग ने प्रदूषण से निपटने के सख्त नियम अपनाए, प्रदूषण को कम करने के लिए पब्लिक की भागीदारी बढ़ाई। सभी दिशा में कदम उठाकर बीजिंग ने प्रदूषण के स्तर को सुधारा। इसी तरह से फ्रांस ने अपने यहाँ प्रदूषण कम करने के लिए सख्ती से नियम कायदे लागू करवाए। पेरिस के कई जिलों में वीकेंड पर सड़कों पर कारें निकालने की मनाही है। यहाँ कई इलाकों में ऑड इवन फार्मूला लागू रहता है। कई बार जब प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया जाता है। पेरिस में प्रदूषण से निपटने के लिए कारों और बाइक की शेयरिंग पर भी जोर दिया जाता है। सीन नदी के किनारे सड़क को कार फ्री घोषित किया गया है। इसी तरह से नीदरलैंड में भी प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नीदरलैंड में 2025 के बाद पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगाने पर विचार चल रहा है और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन देशों के अलावा जर्मनी ने प्राइवेट कारों के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जर्मनी में कार रखना महंगा सौदा है। यहाँ पर्सनल ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। डेनमार्क, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, फिनलैंड के शहर हेलिंस्की में भी प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। इन देशों के अलावा जर्मनी ने प्राइवेट कारों के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जर्मनी में कार रखना महंगा सौदा है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। डेनमार्क, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, फिनलैंड के शहर हेलिंस्की में भी प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। कार की बजाय बाइक चलाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहर के आवासीय इलाकों में पैदल चलने के रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ 2050 के लिए ये लक्ष्य रखा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना दुरुस्त कर दिया जाए कि कोई भी आदमी कार रखना न चाहे। ज्यूरिख में भी कारों की संख्या नियंत्रित करके प्रदूषण के स्तर को कम किया गया। ज्यूरिख में पार्किंग स्पेस को कम किया गया है। एक वक्त में एक निश्चित संख्या में ही शहर में कारों को रखने का निर्देश जारी किया गया है। यहाँ कार फ्री जोन बनाए गए हैं। पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए स्पेशल लेन बनाए गए हैं।